आपको पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ? क्यों बस सुना है बस। तो भरोसा नहीं हो रहा? अरे नहीं यार, तुम समझ नहीं, अब हमारी उम्र नहीं बेटा इतनी। अब इधर आइए जी, आपने क्या देखा है? मैंने ये देखा कि वहाँ 12 लोगों की जान चली गई और 25 आदमी घायल है। प्रधानमंत्री मिल रहे हैं लगातार। आप गए थे वहाँ? अरे मैं नहीं गया तो मुझे भरोसा तो है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं क्या? गलत है वो। कैसे गलत है? गलत है वहाँ पर। हाँ तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे देख बाप बोल, अब तो बोल तो दिया। चीज नहीं देखी जा सकती ना। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गाजा और फिलिस्तीन में जब इजराइल बदला लेता है तो वो यहाँ के लोगों को पता है, वो आपको भी पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जहाँ भी होगा गलत है। दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ, आपको पता है उसकी जानकारी? नहीं भैया, हम ना कुछ जानते। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हम कुछ नहीं जानते भैया। हम जानवर से बदतर है वो इंसान जो ऐसी हरकत करता है। इनके दिमाग में ऐसा बैठाया जाता है कि बेहतर हूरें मिलेंगी, क्या इस चक्कर में तो ये लोग नहीं फट जाते? नहीं, जो ऐसा करे उसको मिलेंगी नहीं। पहली चीज़ तो ये समझिए, जो ऐसी हरकतें करेगा उसके लिए मालिक ने नर्क बनाया, जहन्नम। तो और तो उन लोगों को मिलेगी जो अच्छे काम करने वाले हैं। बहुत गलत है, इंसानियत से घिरी हुई बात है। जो ऐसी हरकतें करते हैं ये वहाँ जवाब देना पड़ेगा उनको और सख्त सज़ा देगा मालिक। पहले दुनिया मिलेगी फिर वहाँ मिलेगी सज़ा, जो ऐसी हरकत करता है। साहब हम दिल्ली से चलकर इसलिए प्रदेश आपके लखनऊ में पहुँचे हैं। किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो उसके साथ बहुत बुरा होगा जो ऐसी घटनाएं करते हैं। और खुद भी फट गया उसके अंदर। हाँ, खुद भी फट गया। बताइए कितनी इंसानियत से घिरी हुई बात है ये। लेकिन आपके लखनऊ के पूरे जो एक फिजा थी उसको खराब करने का या बदनाम करने का काम डॉक्टर शाहीन ने किया है। हाँ, वो जो भी है, देखिए कोई भी करे मजम्मत सबकी की जाएगी। जो गलत करेगा उसको बुरा कहा जाएगा, गलत कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी कौम की हो। उसे कोई जाति और ताल्लुक़ नहीं है कोई से, कोई भी हो। वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। जानवर से बदतर है वो इंसान जो ऐसी हरकत करता है। जी, लेकिन सर ऐसा क्या दिमाग में आता है? पढ़े लिखे डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, शैतानी हरकतें हैं सब। मालिक ने पैदा किया लोगों को, अच्छे बुरे हर इंसान है दुनिया में, है कि नहीं जी। लेकिन सब बुरे काम करने वालों का यही हाल है, बस उनका अंजाम भी खराब होगा, ऐसी बात नहीं। अंजाम कैसा होना चाहिए? भारत सरकार उसका कैसा इंतजाम बांधे? बहुत सख्त सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को कि ऐसा दोबारा ना हो पाए। बेगुनाह रिक्शा चलाने वाले, टम्पू ऑटो चलाने वाले, टर्री चलाने वाले, ऐसे लोग लपेटे। हाँ, सही बात है। क्योंकि आप तो गए होंगे कभी चांदनी चौक, लाल किला गए? क्यों नहीं, बहुत बार देखा। कितनी भीड़ भाड़? बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। ऐसा क्या दिमाग में रहता है कि डॉक्टर उमर गाड़ी में बैठ के खुद भी फट गया और इतने लोगों की जान भी ले गया? कहीं ना कहीं एक कौम को बदनाम करने का तो काम किया है। बिल्कुल, और क्या, तो है सही बात। जो भी करेगा उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, अंजाम सही नहीं है। लेकिन सर मैं एक आपसे, मुझे बड़ी दुख हो रहा है लेकिन मैं फिर भी एक बार सवाल करूंगा कि ये जो लोग हैं इनके दिमाग में ऐसा बैठाया जाता है कि बेहतर हूरें मिलेंगी, क्या इस चक्कर में तो ये लोग नहीं फट जाते? नहीं, जो ऐसा करे उसको मिलेंगी नहीं। पहली चीज़ तो ये समझिए, जो ऐसी हरकतें करेगा उसके लिए मालिक ने नर्क बनाया, जहन्नम, सज़ा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लोगों को कहाँ मिलेगी? तो और तो उन लोगों को मिलेगी जो अच्छे काम करने वाले हैं, इंसानियत से पेश आने वाले हैं, हर एक के साथ अच्छा मामला करने वाले हैं, उनको मिलेगी। जो इंसान दिल हर एक से मोहब्बत करने वाला है, हर एक के साथ शरीक दुख दर्द में शरीक होने वाला, उनके लिए ये सब चीज़ें। वरना जो ऐसी हरकतें करेंगे उनके लिए तो जहन्नम बनाई, नर्क में जाएंगे ऐसे लोग। नर्क में जाएंगे? कोई वो कुछ नहीं, वो सब कहने वाली बात है। सब कहने वाली बातें हैं। ये कुरान में लिखा है जो जिसको तकलीफ पहुंचाएगा, जो जिसको नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए मालिक ने जहन्नम बनाई है, सज़ा, सख्त सजा बनाई है। किसी एक इंसान का कत्ल करना, उसको मारना, सारी इंसानियत का कत्ल करना है। जी, आपके कुरान में लिखा है। जी, सारी इंसानियत का कत्ल करना है अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है। इंसानियत का कत्ल हुआ दिल्ली? बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसके सब खिलाफ है, बिल्कुल। कोई ऐसी हरकत करे, कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिल जाए। ठीक है सर, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद यासीन। बोलिए सर। हम यहाँ नहीं है, तुम तो गाड़ी बनवाने आए हैं। नहीं, आप यहाँ नहीं रहते। उधर आप देश में तो रहते हैं? देश में रहते हैं, बोलिए। हाँ, तो दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ वो कैसे देखते हैं आप? उस नहीं, अच्छी नज़र से नहीं देखते। कोई भी ऐसे काम है अच्छी नज़र नहीं देखते। कहीं ना कहीं कौम को बदनाम करने का काम किया है ना। तो अभी बदनाम है, अब धीमे धीमे मालूम हो जाएगा। असलियत तो मालूम पड़ेगा, गवर्नमेंट साहब वो सब देखी चेक करे ना, मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमेर, डॉक्टर शाहीन, सब देखो पढ़े लिखे। हमको इनके बारे में नहीं मालूम है, सुना है जी। हाँ, लेकिन अब पढ़े लिखे तो हैं, ये तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। तो हम क्या बोले, ये आएंगे अपने आप देखेंगे, गवर्नमेंट देखेगी उनका काम, जो जिससे करे उनका काम बेटा। अब हमारा क्या बोले, अपना काम ये तो है कि हमारे देश के खिलाफ कोई गतिविधि करेगा उसके, वो गलत है। जो हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर।
कहीं नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं हम होना जिस चाहिए। देश में रहते हैं उससे तो कम से कम मोहब्बत रखें। हमारी ये पैदावार हमारी है कि मोहब्बत रहेगी, हम यही पैदा हुए हैं जी, तो हम इससे ही दुश्मनी कर बैठे कि 12 लोग। गलत, वो गलत 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 वो गलत सर। लेकिन सर मैं एक जानकारी आप लूंगा, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं। नहीं, मैं केवल ये पूछूंगा, जैसे लोगों का जैसे कॉन्सेप्ट रहता है कि हम जब खत्म हो जाएंगे बेहतर हूरें मिलेंगी, और उम्र इसीलिए फट गए क्या गाड़ी के अंदर की कौन? बेहतर दिल्ली में ब्लास्ट जो? नहीं, हमको इसके बारे में डिटेल नहीं मालूम बेटा, हमने नहीं, हम कह रहे हैं बेहतर हूरों का ऐसे ऐसे बेहतर कहाँ हूरों हुआ था, दिल्ली में सुना है, हमने सुना है, ये बता रहे हैं जी, देखा नहीं आपने? हम आ जाइए, कहीं भी नहीं, कुछ नहीं देखा हमने, आपको पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ? क्यों? बस सुना है बस। तो भरोसा नहीं हो रहा? अरे नहीं यार, तुम समझ नहीं, अब हमारी उम्र नहीं बेटा इतनी, कम कहीं जा में आवे देखा तो ये नहीं, जो आप सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं इधर आइए, जी, आपने क्या देखा है? मैंने ये देखा कि वहाँ 12 लोगों की जान चली गई और 25 आदमी घायल है। वहाँ पर? प्रधानमंत्री मिल रहे हैं लगातार। आप गए थे वहाँ? अरे मैं नहीं गया तो मुझे भरोसा तो है। भरोसा- प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं क्या? वो गलत है, वो कैसे गलत है? गलत है वहाँ पर। हाँ, तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे देख बाप बोल, अब तो एक बार बोल तो दिया हर गलत। चीज नहीं देखी जा सकती ना। यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गाजा और फिलिस्तीन में जब इजराइल बदला लेता है तो वो यहाँ के लोगों को पता है, वो आपको भी पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जहाँ भी होगा गलत है, लेकिन अपने देश में यहाँ से 500 किलोमीटर दूर दिल्ली में हो रहा है। इसकी हम जानकारी क्या बोले, गलत है, सुन नहीं पा रहे क्या आप? ना, गलत है तो भरोसा, आप कह रहे हैं कि हमने तो देखा ही नहीं, हमने सुना है। हाँ, नहीं। सुनने को आप सही नहीं समझते क्या? गलत है, वो भी गलत, सुना सही है, गलत है वो, बस अब क्या बोलेंगे, गलत चीज़ है ये। कहीं ना कहीं एक ही कौम के लोगों के नाम आते हैं, लग रहा है कि बदनाम करने का काम। नहीं, बदनाम नहीं हो रहा, जो गलत करेगा उसको मिलनी चाहिए। किसी हिंदू का नाम है नहीं? हम ये सब नहीं, सब ना हिंदू ना मुसलमान की बात नहीं कर रहे, जो भी गलत काम करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इससे बड़ा गलत क्या हो सकता है कि लोगों की जानें ले? बस बस गलत है, गुनाह भी लेकिन है। सर अरे यार। आपके कुरान में लिखा है कि एक लोग की जान लेने का मतलब है कि पूरी इंसानियत ले ले। किसी धर्म में नहीं लिखा है, 2 मिनट, किसी धर्म में नहीं लिखा है कि बेगुनाह को मारो, बस। लेकिन लोग फिर भी मारते हैं। तुम्हारा तो गलत करता है, उनको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। बिल्कुल सही है, गलत है जी, एक मिनट रुको ना भैया, एक मिनट रुको तो सही यार, बात तो करो। ये युवा हैं और ये बात भी नहीं कर रहे हैं, और इनको पता है कि हम किस मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे हैं, शायद इसीलिए ये मुंह छुपा रहे हैं। सच्चाई कहने में पता नहीं क्या गुरेज है। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? वारसी। क्या लग रहा है, इतनी बड़ी घटना हुई, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और 12 लोगों की जान चली गई। डॉक्टर उमेद खूब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर साहिन आपकी पड़ोसी हैं, ये भी अच्छी पढ़ी लिखी प्रोफेसर रही हैं। क्या लग रहा है कि ऐसी क्या शिक्षा मिलती है इनको जो देश के विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं? हम जानते ही नहीं हैं, हम यहाँ थोड़ी रहते हैं, हम तो नज़रबाग में रहते हैं। भारत में ही रहते हैं ना? हाँ, बस सुना मैंने। जी, सही सुना आपने? हाँ, पेपर में पढ़ा था मैंने। ठीक हुआ ये क्या ठीक हुआ? जो इन्होंने किया? इन्होंने कोई अच्छा तो काम थोड़ी किया जी, भाई, इन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया। लेकिन आज पूरा समाज जब फिलिस्तीन के खिलाफ में नारे लगते हैं कि फिलिस्तीन के साथ सही नहीं हो रहा, गाजा के साथ सही नहीं हो रहा, इसी देश की कौम एक ये प्रदर्शन दिखाती है। लेकिन जब आज दिल्ली में ब्लास्ट में 12 लोग मर जाते हैं, आज सबके मुंह चल गए, कोई ये कहने वाला नहीं है कि इन लोगों ने गलत किया है। भाई, गलत जो गलत है वो गलत ही गलत कहा जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि गलत को सही कर दिया जाएगा। जो गलत है वो तो गलत है ही। गलत है। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगा, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं और बड़े उम्रदराज और अनुभवी भी हैं, ये लोगों को जो शिक्षा दी जाती है कि आप अगर जो कौम के लिए मरेंगे तो आपको बेहतर हुरें मिलेंगी, ऐसा कॉन्सेप्ट की उम्र उसमें फट जाता है कार्मी ब्लास्ट में, तो ऐसे बेहतर हुरें मिल जाएंगी? ऐसा मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। ये जो लोग कहते हैं गलत कहते हैं। हैं क्या ऊपर हुए? गलत है, हुए हैं ऊपर? सारी हो रही यहीं हैं, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन इस तरीके से इनकी मानसिकता मतलब क्या हो जाती है कि आप जिस देश में रहते हैं, जहाँ खाते हैं, पीते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं, उसी देश के दुश्मन बन जाते हैं। कहीं ना कहीं कौम बदनाम होती है ना, एक ही कौम का नाम आता है। हाँ, तो जो गलत करेगा उसके साथ गलत होएगा। भाई, अगर गलत किया है तो उनके साथ गलत हो रहा है, वो होगा। ऐसा करते ही क्यों हैं? और आप कहीं भी देख लो, डॉक्टर उमेर देख लो, मुजम्मिल देख लो, साहिन देख लो, उनकी मानसिकता है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं ये तो हम थोड़ी बता सकते हैं। जी, हैं? अब उनका क्या उसमें वो है, वो वही जाने, उनका काम जाने। ऐसा सोचना चाहिए क्या देश के लिए? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इधर
एक मैम आ रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, 1 मिनट हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। 1 मिनट आप हमसे बात कर लीजिए। आप लखनऊ की रहने वाली हैं, आपके पड़ोस में डॉक्टर साहिन पकड़ी गई। दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ, आपको पता है उसकी जानकारी? नहीं भैया, हम ना कुछ जानते। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हम कुछ नहीं जानते भैया। हम दिल्ली में 12 लोगों की जानें चली गई और ये कह रहे हैं कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं। आप देखिए, ये स्थिति है इस देश की, ये स्थिति है इस देश की। योगी का जब बुलडोजर प्रदेश के किसी भी कोने में दहाड़ता है किसी गुंडे माफिया पर, तो इनको सबको पता चल जाती है, चीखें छूट जाती हैं। लेकिन जब दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होता है और 12 लोगों की जान चली जाती है, वो इनको किसी को कुछ नहीं पता है। ये असलियत है इस कौम की, ये सच्चाई है इस समाज की। मैं आज इसी को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं लखनऊ में हूँ, और लखनऊ में मैं उसी इलाके में हूँ जहाँ से डॉक्टर साहिन जहाँ रहती, मतलब जिसका पैतृक निवास था, जिसका बाप यानी कि जिसके पिताजी जहाँ रहते हैं, मैं उसी इलाके में घूम रहा हूँ और लोगों से चर्चा करने की लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ। और भी आगे लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। इधर एक अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी, आपसे हमें 1 मिनट का समय चाहिए, आपसे हम बातचीत करेंगे। के लिए माफ़ी चाहते हैं भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आप ये तो बोल सकते हैं कि ब्लास्ट जो हुआ वो गलत हुआ। मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। देश में अगर जो ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उस पर बोलना जायज़ है या नाजायज़ है? साहब, मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस। कुछ नहीं बोल सकते। देश में 12 लोगों की जान चली गई और ये लोग अपनी संवेदना भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ये स्थिति है। आगे भी कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। युवा हैं, और जैसे मुजम्मिल भी युवा हैं, डॉक्टर उमेर भी युवा, डॉक्टर साहिन भी युवा। इस तरीके से घटना को अंजाम दे देना, क्या लग रहा है आपको? ये कहीं ना कहीं ये कौम को बदनाम करने का काम क्या है? नहीं किया गलत तो है उस हिसाब से तो भाई सज़ा तो मिलनी चाहिए। अनपढ़ जाहिल कोई ऐसा कर दे तो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे हैं सब, पढ़े लिखे ही कुछ कह नहीं सकते भाई, इसमें हम कुछ, हमें पता नहीं है, हमने देखा तो हम उस चीज़ को सच ही मानेंगे भाई। जाए हिसाब से जो ब्लास्ट हुआ, ये तो आप इसको तो सच मान रहे हो? बिल्कुल है, गलत है तो है। कोई जान चली गई, ये तो सच है। गलत है, पूरा गलत है, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या जिस देश में हम रहते हैं उस देश से गद्दारी करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस हिसाब से तो मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ सरासर। ये चीज़ तो गलत है। हम खुद युवा हैं भाई, हम इस चीज़ के खिलाफ है भाई। हम तो कहते हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पकड़ो जल्द से जल्द। इसके खिलाफ अगर कोई धरना करता है आतंकवाद के खिलाफ, तो आप सहयोग करेंगे? साथ देंगे, बिल्कुल खड़े होंगे, काहे नहीं खड़े होंगे, बिल्कुल। आप देखो, पड़ोसी में डॉक्टर साहिन रहे, बिल्कुल खड़े होंगे। ऐसा दुख नहीं हो रहा कि हमारे पड़ोस से ऐसा लोग जाता है? हुआ है, दुख हो रहा है। और भी यार, आप पढ़े लिखे हो, भगे जा रहे हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। वीडियो ना बनाइए ना। वीडियो तो, अरे वीडियो क्या, ये बताइए, डॉक्टर साहिन इतनी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जैसे मोहम्मद जो, बात तो सुनिए, पता है इस मामले में? नहीं पता मेरे को। एक बात सुनो तो सही यार, बात तो सुनो। आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी बात नहीं सुन रहे। देखिए, डॉक्टर साहिन का नाम आते ही ये भी युवा हैं, ये भी पढ़ कर आए हैं, अपने घर में एंट्री कर गए। ये